अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ इन्वर्स फंक्शंस कि आप किस तरीके से सेकंड्स के अंदर अपने इन्वर्स फंक्शंस को निकाल सकते हैं। आपको कोई भी फंक्शन दिया हो इस लेक्चर के बाद, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो निकालने में सेकंड्स के अंदर निकालने में आप माहिर हो जाएंगे। सबसे पहला वाला फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर ये कंडीशन दी होती है कि x नॉट इक्वल्स टू माइनस डी ओवर सी, क्योंकि अगर आप माइनस डी ओवर सी यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे वाला पूरा ज़ीरो हो जाएगा। समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो हमने ये वाली x की वैल्यू तो चूज़ नहीं करनी है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में तो दिया ही होगा। अब इन्वर्स फंक्शन किस तरह निकालें। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए आपने ये जो डायगनल में वैल्यूज़ हैं जो ग्रीन कलर के हैं, इनकी जगह को चेंज कर देना है। डी को ऊपर ले गई मैं और ए जो है उसको मैं नीचे ले आई हूँ। उसके बाद जो आपने सेकंड काम करना है ये है, वो जो ब्लैक के अंदर है इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, इनकी जगह चेंज नहीं करनी, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। यहाँ प्लस बी था माइनस बी हो गया और ये सी है तो माइनस सी हो गया। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। हमने क्या किया था, ग्रीन वालों की जगह इंटरचेंज कर दी है और जो ब्लैक में है उनके सिर्फ साइन चेंज कर दिए। अब कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 2 ओवर 5x प्लस 1। इसके अंदर हमने 4 और 1 की जगह चेंज करनी है, 1 और 4 की जगह चेंज होगी और उसके बाद जो प्लस 2 और प्लस 5x है इनके सिर्फ साइन को चेंज करना है। 2 की जगह -2 आ गया और प्लस 5x की जगह -5x आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 वेयर x इज़ ग्रेटर देन 1। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 और -1 की जगह चेंज कर लेनी है, साइन को साथ ही लेकर जाना। -1 था, ऊपर जाके भी -1 जाएगा और ये +2 है, ये +2 नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है प्लस का और यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे +x है, यहाँ -x हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफिकेशंस वगैरह इसकी कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक तो इसका इन्वर्स निकल चुका है, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको आगे मोर सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है या नहीं। यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, नीचे से भी माइनस को कॉमन लिया, माइनस को काटे और पीछे ये बच गए। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस इस टाइप के अगर आ जाएँ, ax प्लस बी, इस फॉर्म के हमारे पास क्वेश्चन हो तो इसका इन्वर्स किस तरह से आएगा। x को हम एज इट इज़ लिखेंगे, b का हम साइन चेंज कर देंगे -b और a का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे। दोबारा से देखिए हमने इसके अंदर क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है होल इक्वेशन को, x को खाली लिखना है ऊपर और जो साथ b होगा उसको माइनस का साइन लगा देना है उसके साथ। पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 4x प्लस 5। ये हमारे पास a है और ये वाला पार्ट b है, तो a के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है, x अकेला आ गया और प्लस की जगह हमने साइन चेंज किया माइनस और यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x प्लस 8। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर आ गया x और हमने 8 का साइन चेंज किया -8 हो गया। उसके बाद हमने इसको और सिंप्लीफिकेशन की, इस माइनस के साइन को ऊपर से मल्टीप्लाई करा दिया तो +8 और -x आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ दें ax की पावर n प्लस b, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को इग्नोर कर देंगे और पुराने वाला काम करेंगे जो हम पहले करते हैं। x आ गया और b का साइन चेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया x के कोफिशिएंट्स के साथ और जो पावर है वो हम क्या करेंगे 1 ओवर पावर की फॉर्म में पूरे होल के ऊपर पावर लिख देंगे। 1 ओवर, जिसने यहाँ पे पावर n थी हमने होल के ऊपर 1 ओवर n लिख दिया। अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x³ प्लस 7। इसके अंदर हमने क्या करना है, क्यूब को हमने इग्नोर कर दिया, x हमारे पास अकेला आ गया, x की कोफिशिएंट 3 के साथ हमने इसको डिवाइड किया है और जो 7 था b उसका साइन चेंज हुआ है और होल के ऊपर 1 ओवर 3 आ गया। उसके बाद 5x² प्लस 8 है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने x² जो था यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, x² है, डिवाइड किया हमने इसको 5 के साथ, 8 का साइन चेंज किया -8 और यहाँ पे जो 2 है था पावर थी उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 ओवर 2। सॉरी यहाँ पे x² नहीं आना, सिर्फ खाली x आ जाएगा। जब हमने पावर को बाहर लिख देना है उसके बाद ही x² यहाँ पर नहीं आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x। जब भी y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा इसका इन्वर्स फंक्शन होगा e की पावर x। ये याद करने वाली बातें हैं। और y इक्वल्स टू 10 टू रेज़ पावर x है, उसका इन्वर्स फंक्शन होगा log 10 ऑफ x। अब एक की फैक्ट है, इसको याद रखना है, बहुत मज़े का है और इससे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बैक ट्रैकिंग है कि आप किस तरीके से, अगर आपको भूल गया कोई भी मेथड ऊपर से आपको तीनों में भूल गया, आप किस तरीके से फिर भी क्वेश्चंस का सही आंसर निकाल सकते हैं।
अब ये रिज़ल्ट है एफ़ इंटू एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको एक MCQ दिखाती हूँ, बोर्ड में 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ख़ासतौर पे UET के एग्ज़ाम में। अब -2x + 8 है। अब इसका हमने इन्वर्स किस तरीके से निकालना है? अब ये तरीका तो हम पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं अपने पुराने क्वेश्चन के अंदर। हमें पता है 8 - x/2 इसका आंसर है बीटा। लेकिन अगर हमें वो तरीका भूल गया कि किस तरीके से हमने निकाला था, तो हम क्या करेंगे? f के अंदर जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हमने इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से बारी बारी एक एक करके पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। जिस तरीके से अगर मैं अब f के अंदर f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर मैं x - 8 को पुट करूँगी तो क्या आएगा? -2x की जगह x - 8 डिवाइडेड बाई 2 और +8 है। ये क्वेश्चन था ना हमारा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, ये -x + 8 तो x + 16 हमारे पास ये आंसर आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू x। ये हमारे x के इक्वल नहीं है, तो ये मतलब इन्वर्स भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर 8 - x/2 को पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x आ रहा है वहाँ वहाँ पर ये वाली वैल्यू 8 - x/2 को पुट कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, +8 यहाँ से आएगा, माइनस मल्टीप्लाई में -8 और माइनस माइनस प्लस x और ये +8 ये वाला, +8 -8 से कैंसिल और पीछे बचा x विच इज़ द ट्रू रिजल्ट ऑफ आवर फंक्शन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि बीटा वाला इसका आंसर है। इस तरीके से आप कोई भी इन्वर्स फंक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।